भाई मैंने रिसेंटली 60,000 एंड 80,000 रुपीज के गेमिंग लैपटॉप पे वीडियो बनाई थी। फिर आप लोगों ने कमेंट करा कि भाई 1 लाख रुपए के अंदर सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कौन सा है, उस पे मुझे वीडियो चाहिए। तो आपके कहने पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने खुद सभी लैपटॉप पे सारी पॉपुलर गेम्स टेस्ट करी हैं। GT5 होगी, वैलोरेंट होगी, RDR2 होगी, ये सारी मैंने टेस्ट करी हैं। एंड इसके अलावा भी जितनी भी AAA टाइटल वाली हैवी गेम्स हैं वो सारी टेस्ट करी हैं। हॉगवर्ट्स लेगेसी, ब्लैक मिथ, वोकोंग सारे टेस्ट करेंगे एंड ये जानते हैं कौन सी गेम किस सेटिंग पे किस लैपटॉप पे कैसी चलती है। लेकिन देखो भाई, लैपटॉप देखने से पहले ये समझो कि गेमिंग लैपटॉप में हमें प्रोसेसर तो देखना है ही, वो तो कंफर्म है, लेकिन उसी के साथ ही ग्राफिक कार्ड एंड उसकी TGP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। TGP होती है टोटल ग्राफिक पावर। जितनी उसकी वॉटेज ज्यादा होगी उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड है, उतने ज्यादा हैवी टास्क को वो हैंडल कर सकता है। मान लो लाख रुपए के अंदर आपको सेम ग्राफिक कार्ड के अंदर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 75 वॉट्स TGP, 115 वॉट TGP। तो ऑब्वियसली जो 115 वॉट TGP वाला उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। एंड मेनली इस बजट के अंदर आपको 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड भी मिलते हैं, 50 सीरीज के भी मिलते हैं। वैसे 30 सीरीज के भी कई लैपटॉप आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जो इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है 50 सीरीज। तो 5050 एंड 5060 इन 2 ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर हमने फोकस करना है। लेकिन करंटली जो पुरानी सीरीज के ग्राफिक कार्ड है लाइक 4060 हो गया, वो आपको 1.5 लाख रुपए के लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन हमने उसे क्यों परचेज करना है जब अपने पास लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप अवेलेबल है। 40 सीरीज पुरानी हो चुकी है एंड इन दोनों का कंपैरिजन भी किया मैंने। 15 से 25% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड पे। ग्राफिक कार्ड तो कंफर्म हो गया 5050 एंड 5060 विद हायर वॉट्स TGP। प्रोसेसर की बात करें तो लेटेस्ट 13 जनरेशन 14 जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर चेक करेंगे एंड राइजन की भी जो सबसे लेटेस्ट सीरीज है AA सीरीज, उसके भी प्रोसेसर मैंने कवर करे इस वीडियो के अंदर। टोटल मैं आपको 5 लैपटॉप बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला लैपटॉप HP का विक्टस। देखो इसका प्राइस बताने से पहले आप ये चीज समझो कि HP एज अ ब्रांड इंडिया में लैपटॉप का नंबर 1 ब्रांड है एंड HP की जो गेमिंग सीरीज है उसके अंदर विक्टर सीरीज सबसे ज्यादा फेमस है। ये उसी सीरीज का लैपटॉप है एंड मैं इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले सबसे बढ़िया लैपटॉप ही बता रहा हूँ। इसका करंट प्राइस 1,20,000 रुपए है। डिस्काउंट के अंदर अगर हम इस लैपटॉप को परचेज करते हैं 1,15,000 रुपए, 1,16,000 रुपए तक हमें इजीली मिल जाएगा। एंड HP ने इसके थर्मल्स भी काफी अपग्रेड करे हैं। बाकी इस बजट के अंदर जो हम मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं दैट इज RTX 5060। उससे ऊपर इस प्राइस के अंदर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं अवेलेबल एंड वही हमें इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो चेक करने से पहले ये समझो कि इसके अंदर हमें 24 GB की रैम मिल जाती है। सिंगल चैनल रैम है 5200 मेगाहर्ट्ज वाली। बाकी सभी के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल रही है। एक तो इसके अंदर देखो ग्राफिक कार्ड सबसे तगड़ा मिल गया एंड दूसरी बढ़िया चीज क्या है, रैम सबसे ज्यादा मिल रही है एंड वो भी 5200 मेगाहर्ट्ज वाली DDR5 रैम है। जो DDR5 की स्टैंडर्ड बेसलाइन है ना वो 4800 मेगाहर्ट्ज है, तो ये उससे काफी फास्ट है। 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, साथ में 1 TB की स्टोरेज मिल जाती है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बाकी इसके अंदर हमें i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13620H 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जिनके अंदर आपको इससे भी बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा। मैं प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड की नहीं। प्रोसेसर तो बढ़िया मिल जाएगा लेकिन ग्राफिक कार्ड इस बजट का सबसे बेस्ट यही है। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। नाउ अब इसके गेमिंग स्कोर चेक करें तो GT5 मैंने खेल के देखी, मैक्स आउट सेटिंग्स पे 170 से 200 FPS एवरेज मिल जाते हैं। रे ट्रेसिंग ऑन करके एनहांस्ड एडिशन में भी 110 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट की बात करें भाई 450 प्लस FPS मिल रहे हैं नेटिव सेटिंग पे। भाई 3 दिन के अंदर मैं यूरो के साथ प्रो हो गया। गॉड ऑफ वार भी खेल के देखिए नेटिव सेटिंग पे, DLSS ऑन करने पे 140 FPS इजीली मिल जाते हैं। एंड एडिटिंग के टाइम पे मैंने ब्लेंडर यूज करा, स्पेस शटल का प्रोजेक्ट निकाला 1080p पे, टेक्सचर एंड बढ़िया लाइटिंग स्मोक एटमॉस्फेयर बना के 12 मिनट के अंदर इसने फेंक के मारा। परफॉर्मेंस वाइज बीस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो। MS ऑफिस भी हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। देखो ये तो हमने वो लैपटॉप देखा जो इस प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट लैपटॉप है, मतलब इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा ग्राफिक कार्ड के सिनेरियो में। लेकिन इसे परचेज करने के लिए हमें बजट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये आपको लैपटॉप भी मिलेगा 1,15,000 1,20,000 के आसपास। अगर आपका इतना बजट नहीं है लेकिन फिर भी आपने 50 सीरीज का लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही परचेज करना है, RTX 5050 वाला परचेज कर लो। इसका दूसरा मॉडल है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसकी, 1,05,000 1,07,000 के आसपास हमें इजीली मिल जाएगा। दोनों के अंदर सिर्फ ग्राफिक कार्ड का फर्क है, बाकी रैम वगैरह सब कुछ हमें दोनों लैपटॉप की कंप्लीटली सेम मिल जाती है। मैं ऐसा करूंगा, Amazon के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूं एंड प्रोडक्ट टैब में फ्लिपकार्ट के लिंक ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट इज Asus गेमिंग V16 लैपटॉप। करंटली इसका प्राइस देखो 1,20,000 रुपए शो कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मली मिल जाता है हमें 1,08,000 1,09,000 के आसपास। एंड अगर आप इसे किसी सेल के अंदर परचेज करते हो डिस्काउंट लगा के, फिर आपको 1,02,000 1,03,000 रुपए के अंदर इजीली मिल जाएगा। देखो इसका जो प्रोसेसर है वो विक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इसके अंदर हमें लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, कोर 7240H जो कोर सीरीज इंटेल ने लॉन्च करी है 14 जनरेशन के भी बाद, वो सबसे लेटेस्ट सीरीज है, वही हम इसके अंदर दे रखी है। इट इज बेटर प्रोसेसर देन 13620H। चाहे सिंगल कोर के अंदर 3% का फर्क है एंड मल्टी कोर के अंदर 1% का फर्क है। वैसे देखो इतना कोई मेजर फर्क नहीं है दोनों के अंदर। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, साथ में 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। गेमिंग स्कोर्स चेक करने से पहले इसके बिल्ड एंड डिस्प्ले को देखें। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, WXG है। ये बेसिकली फुल HD का एक टॉलर वर्जन है, थोड़ा
थोड़ा वर्टिकल स्पेस ज्यादा मिल जाती है इसकी डिस्प्ले पे हमें। वैसे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो होता है, लेकिन इस लैपटॉप का जो एस्पेक्ट रेशियो है दैट इज 16:10। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया डिस्प्ले में। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज है कि 8GB का RTX 5060 मिलता है। गेमिंग स्कोर्स की बात करें, देखो गॉड ऑफ वार फुल एचडी अल्ट्रा DLSS ऑफ पे 80 FPS मिल रहे हैं एंड DLSS ऑन करने के बाद 90 to 100 FPS मिल रहे हैं इजीली। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन की बात करें, हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर 70 to 75 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट के अंदर तो भाई 400 से 420 FPS एंड एक दो बार तो 432 प्लस चला गया था एंड हल्का सा भी गेमिंग के अंदर मुझे कोई लैग नहीं मिला। एंड एक और चीज है, अगर आप इसकी रैम थोड़ी सी और एक्सपैंड कर लोगे ना, लाइक 24GB या फिर फुल पोटेंशियल, अगर आपने इसे 32GB तक एक्सपैंड करके गेमिंग करी, एडिटिंग करी ना, अनबीटेबल परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। एंड एक और चीज है, AI की टास्क काफी बढ़िया करता है। वीडियो अपस्केलिंग होगी, इमेज जनरेशन हो गया, AI मॉडलिंग वगैरह, ये सब कुछ आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। बढ़िया रहेगा लैपटॉप आपके लिए। नेक्स्ट ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा HP, ये इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। अराउंड 1,08,000 रुपए के अंदर में लैपटॉप मिल जाता है। देखो इसको ऐड करने का जो मेन रीजन है, राइजन का प्रोसेसर मिलता है एंड ये इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। 240H जो हमने इश्यूज के अंदर देखा, उससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। Ryzen 7 260 सीरीज का प्रोसेसर है। मल्टी कोर की बात करें, थोड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंटेल। एंड जो 13620H वाला प्रोसेसर है विक्टस के अंदर, उसके प्रोसेसर के कंपैरिजन में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है, लेकिन ग्राफिक कार्ड उसी का बेटर था। ये चीज आपने माइंड के अंदर रखनी है। जो हमने सबसे पहले ग्राफिक कार्ड देखा वो सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हमें 50-50 मिलता है। प्रोसेसर बढ़िया दे दिया, लेकिन ग्राफिक कार्ड 50-60 की बजाय 50-50 कर दिया। बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों विक्टस ऑलमोस्ट सेम से ही है। 24GB की रैम हमें इसके अंदर भी मिल जाती है। 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। इसकी रैम भी एक्सपेंडेबल है। 1TB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, IPS पैनल वाली, 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अब जैसे इसके अंदर में 50-50 दिया गया, 80 वॉट्स TGP वाला ये। गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करें, GTA 5 मैक्स आउट सेटिंग पे 140-180 FPS इजीली मिल जाते हैं। एनहांस्ड एडिशन में 90 FPS। वैलोरेंट की बात करें, 400 FPS नेटिव सेटिंग पे इजीली मिल जाते हैं। गॉड ऑफ वार भी खेल के देखिए, नेटिव सेटिंग पे DLSS ऑन करने पे 110 FPS दे रही है गेम। देखो 50-60 पे भी मैंने गेमिंग करके देखी है। अगर आप इन दोनों पे गेमिंग करोगे ना, आपको इतना मेजर कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ओवरऑल दोनों की जो परफॉर्मेंस है, गेम खेल के मजा आता है दोनों पे। एडिटिंग करके देखिए, ब्लेंडर वगैरह चला के देखिए। 1080p पे मैंने अगेन सेम चीज करी। टेक्सचर एंड बढ़िया लाइटिंग, स्मोक एटमॉस्फेयर बना के उसके अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया इसने, 15 से 17 मिनट्स लग गए हैं। ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 के अंदर देखो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा 50-50 के कंपैरिजन में, लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट है भाई एसर का नाइट्रो V15 लैपटॉप। 90,000 रुपीज का लैपटॉप है ये एंड हमें नॉर्मली मिल जाता है 87,000 रुपीज के अंदर। वन ऑफ द चीपेस्ट RTX 5050 वाला लैपटॉप है एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग भी है। इस प्राइस रेंज के अंदर में सेम प्रोसेसर मिला जो कि हमने सबसे पहले वाले विक्टस के अंदर देखा। i7 13620H, 16GB रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली डुअल चैनल रैम है एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 512GB की SSD मिल जाती है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले, IPS पैनल दिया गया, फुल एचडी डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अभी तक के गेमिंग लैपटॉप के अंदर में ज्यादातर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर में 165 हर्ट्ज का मिल रहा है एंड वो भी 50-50 के साथ में। तो ये चीज देखने वाली है कि परफॉर्मेंस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा अगर रिफ्रेश रेट थोड़े बढ़ जाते हैं तो। GTA 5 फुल एचडी मैक्स सेटिंग पे 140 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट फुल एचडी हाई सेटिंग पे 200 से 240 FPS मिल रहे हैं। RDR2 फुल एचडी अल्ट्रा सेटिंग पे फेवर क्वालिटी 50 to 60 FPS मिल रहे हैं। देखो ये जो सारे FPS कितने आ रहे हैं ना, ये बाकी सभी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि भाई लैपटॉप के थर्मल्स कैसे हैं, रूम के अंदर टेम्परेचर कैसा है। अगर तो आप एकदम ही ठंडी जगह पे लैपटॉप यूज करो तो परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी। नहीं तो क्या चीज है, थर्मल्स पे ज्यादा जोर आएगा एंड लैपटॉप अपना ओवर हीट होने लग जाएगा, उससे भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। एडिटिंग की बात करें तो इसके अंदर हम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। थोड़ी बहुत हाई लेवल वाली भी कर सकते हैं इसके ऊपर आप, अगर प्रोजेक्ट छोटा है, छोटी ड्यूरेशन वाला। नाउ ये जो लास्ट लैपटॉप है, ये पर्सनली मैंने काफी ज्यादा टाइम तक चलाया। हर एक एस्पेक्ट के अंदर मैंने इस लैपटॉप को यूज करके देखा है। MSI कटाना करंटली ये हमें मिल जाएगा 1,05,000 रुपए का डिस्काउंट ऐड करने के बाद आपको ये अंडर 1 लाख रुपीज इजीली मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक्चुअल में 14450HX प्रोसेसर दिया गया, बढ़िया प्रोसेसर है। एक तो H नहीं HX सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन जब मैंने इसको कंपेयर करके देखा राइजन के साथ में तो 19-20 का फर्क है। राइजन मतलब थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 14450HX। मैक्स पावर इसका जो प्रोसेसर है वो 115 वॉट तक ड्रॉ करता है। इसमें मक्स स्विच भी इंक्लूडेड है जो कि ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है इंटीग्रेटेड टू डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। एंड परफॉर्मेंस चेक करने से पहले देखो बढ़िया लैपटॉप है, तगड़ा लैपटॉप है। 2 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 1 महीने के लिए Xbox का गेमिंग पास भी मिल जाएगा। 16GB की रैम है, डुअल चैनल रैम है। डुअल चैनल रैम ऑलवेज ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देती है एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल रैम, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है। रैम की स्पीड है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। 64GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। डिस्प्ले बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है डिस्प्ले में। 8GB का 5050 115 वॉट TGP वाला। वैलोरेंट में 400+ FPS नेटिव सेटिंग पे। GTA 5 में भी इजीली 170 से भी ज्यादा FPS मिल रही है। GTA 5 एनहांस के अंदर 85 to 90 FPS। RDR2 अल्ट्रा सेटिंग DLSS ऑन करने पे 95 FPS मिल रहे हैं
DLSS ऑफ करने पे 80 FPS आ रहे थे। तो इन शॉर्ट भाई गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 3D मॉडलिंग भी आप इस पे कर सकते हो बिंदास होके, जैसे मर्जी काम करो इस लैपटॉप पे। हैवी से हैवी फाइल्स को इसने रेंडर कर दिया 5-5 मिनट के अंदर। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, IPS लेवल 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, तो कलर्स भी काफी बढ़िया इसके। तो ये थे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हम इस बजट के अंदर परचेज कर सकते हैं, लाख रुपए के अंदर। आपको इन सभी गेमिंग लैपटॉप में से सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप कौन सा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।